यस सर। तो देखो आप क्या है कि आपका ये विड्थ है यहाँ पर एक स्लिट की, ठीक है। ये यहाँ पर लाइट गिर रही है इसकी। और अब मैं वो कह रहा था कि आपको देखो किस तरह से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइगन्स कंस्ट्रक्शन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट स्प्रेड क्यों हो रही है। क्योंकि देखो आप जब ये आपकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है ना, जब आपकी विड्थ ज्यादा है तो देखो यहाँ पर इस तरह के पॉइंट सोर्सेज बनेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कुछ साइड में भी तो निकलेंगे ना ऐसे, ठीक है ना। सारे सबका आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप जो टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल बीच में तो एकदम पैरेलल इस तरह से स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बीच में तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, बट यहाँ पर भी तो ऐसे भी तो है ना कॉर्नर पे। अब उनका टेंजेंशियल प्लेन यहाँ से बेंड नहीं हुआ क्या, बताओ। देख रहे हो उनका जो टेंजेंशियल प्लेन है एंड पे जाकर ऐसे बेंड नहीं हुआ क्या, बीच में तो सही है, सीधा है, वो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह के हैं। तो इन सब पे स्ट्रेट आ गया, बट कहीं खत्म भी तो हो रहे हैं ना, देख रहे हैं बेटा। तो वहां पर ये वेव फ्रंट की बेंडिंग नहीं हो रही। तो जब आपका ये विड्थ ज्यादा है तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं यहाँ पर पॉइंट सोर्स, तो फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट वेव फ्रंट जो होता है क्या होता है, एकदम स्ट्रेट ही रहता है, स्ट्रेट लाइन। प्लेन वेव फ्रंट ही रहता है। और रेज आपकी कैसे चलती हैं, एकदम सीधी चलती है। तो इसकी जो स्पॉट है आपको एकदम बस यहीं पर दिख, ठीक है ना, स्पॉट आपका यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का एक और फिनोमेना है बेटा, आप कोई भी शेडो देखते हैं ना तो आप देखते हो उसकी जो ब्लर होती है कॉर्नर्स पे शेडो, उसमें भी शेडो कॉर्नर्स पे ब्लर होगी इस कॉर्नर के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। बट क्लियरली कोई डिफ्रैक्शन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा। तो आप कभी भी लाइट में शेडो देख रखते हैं कोई भी, तो शेडो कैसी होती है आपकी कॉर्नर्स पर, क्या होती है, ब्लर ब्लर होती है। तो वो क्यों होती है, इस बेंडिंग होने की वजह से कॉर्नर्स, ठीक है। तो शेडो में जो लाइंस क्लियरली नहीं दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, वो क्लियरली नहीं दिखती, ठीक है, क्योंकि लाइट बेंड होके उस शेडो वाले रीजन में भी थोड़ी थोड़ी एंटर कर जाती है। जैसे यहाँ पर भी एकदम शार्प इसकी एजेस नहीं होंगी, वहां पर आपको लाइट डार्क कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लर सी दिखेंगी इसके बॉर्डर्स, ठीक है। बट आप जब इनको कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो ये बहुत सारे जो यहाँ पर वेवलेट्स बन रहे थे इनके नंबर बहुत कम हो जाते हैं बीच में, ठीक है ना। इस तरीके से कर्व वाले ही रह जाते हैं बेटा। तो फिर उनका टेंजेंशियल प्लेन है वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ऐसा होता है कि लाइट सब तरफ क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है ना। अगर आइगन का जो जो भी उसने प्रिंसिपल दिया वो सही है तो यहाँ से हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं तो वेव फ्रंट कैसा रह जाता है, स्ट्रेट ही रह जाता है। बट जब कम, बहुत ही कम बैठता है तो पॉइंट सोर्स उतने नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉर्नर्स वाले में भी एकदम क्लियरली बेंड हो जाएंगे ना वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट अगर बेंडेड है तो फिर लाइट ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जो एनर्जी प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नो लॉन्गर एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसलिए तो मैं कर रहा था, नहीं तो आपके दिमाग में आ सकता था YDSC के टाइम भी, तो इसलिए तो पहले पढ़ाते हैं, बट मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। इसलिए मैं पहले नहीं पढ़ाता हूँ, इस स्टेज पर आपको क्लियरली बताता हूँ कि वहां पर कोई YDSC नहीं दिखने वाला है, विड्थ अगर ज्यादा है तो ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे जाएंगी नहीं, कैसे लाइट जाएगी, इस तरह की जाएगी, तो लोग कहाँ हो रहा है सुपर। बट जब आप उस साइज को कम करते जाते हैं तो फिर लाइट कॉर्नर से बैंड होके सब तरफ जाती है इस तरह के। और फिर आपको ऐसे डायग्राम बहुत मिलेंगे इंटरफ्रेंस के, ऐसे वेव फ्रंट से, तो फिर वो इंटरफ्रेंस हो, ठीक है ना, जैसा भी दिखाया ना मैंने यहाँ पे ऐसे वेव फ्रंट। तो दोनों से ऐसे ही वेव फ्रंट निकलते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सुपर इम्पोज करते हैं और वो इंटरफ्रेंस होता है, ठीक है। तो स्लिट विड्थ काफी कम रखी गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपका बेंडिंग प्रॉपरली हो पाए, नहीं तो कुछ दिखेगा ही। तो डिफ्रैक्शन के बारे में बोर्ड में क्या क्या लिखना है, तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, सुन ली हमने, अच्छी बात है, बट कुछ लिखना भी तो आना चाहिए, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, क्या लिखोगे बोर्ड, ठीक है ना। तो जस्ट समझने के लिए था, जो बोर्ड में ज्यादा लिखना भी नहीं है, इस तरह की जो हमने समझा है कैसे वेव फ्रंट से और कैसे साइज छोटा करते जाते हैं, एक स्टेज पर आकर स्प्रेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब इसमें भी जो फ्रिंजेस बनने के रीजन है वो वैसे ही ये सुपर पोजिशन ही है, क्योंकि अब हम देखो सिंगल स्लिट बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज का सुपर पोजिशन, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज, ठीक है। तो सिंगल स्लिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज का सुपरपोजिशन है, ये भी बोला जाता है इनके बारे में। और जो डबल स्लिट है दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ ओनली टू सोर्सेज S1 एंड S2, ठीक है। उसके अंदर भी एक बहुत बार सारे हैं, रिपीट बट करना सर, क्या बोला आपने अभी? S1 और S2 के अंदर भी बहुत सारे हैं,
ठीक है अयान, मैं कह रहा हूँ बेटा कि जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज। ठीक है ना। मैं जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपसे निकलवाऊंगा डिफ्रैक्शन का, ठीक है, डिफ्रैक्शन का जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मैं आपसे निकलवाऊंगा, ठीक है, वो वही निकलवाऊंगा मैं। ठीक है ना। वो मैं इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपसे जो निकलवाऊंगा, आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर भी निकालेंगे अपन, तो वो वैसे ही निकलवाऊंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ओके सर। आयन क्लियर है बेटा, सिंगल स्लिट इज द सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज एंड डबल स्लिट इज द सुपरपोजिशन ऑफ ओनली टू सोर्सेज। ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये सब बातें आपको डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए थी, लिखने का कुछ नहीं है जो आप कभी डेफिनेशन इस तरह से लिख पाओ, ऐसा कुछ नहीं, बट आपको काफी क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे साइज कम करते करते एकदम स्क्रीन पर लाइट स्प्रेड कर गई। ठीक है, दिस इज द डिफ्रैक्शन बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब लिखना क्या क्या है, बहुत लिखा हुआ है, याद कर लेंगे आप दूर के।